हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। हाँ, कुछ दिनों से ब्रेक हो गया था क्योंकि कुछ इश्यूज आ गए थे, ब्रॉडबैंड इशू, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो दैट्स वाई मैं रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी। बट नाउ आपकी अब रेगुलर क्लास चलेगी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन वुड बी स्मॉलर और मैं स्प्लिट कर दूंगा। ओके, वन कॉन्सेप्ट विथ वन डी आई। ओके, वन डी आई वन कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ लिए। इसका मैं एक तरीके से पैटर्न चलाऊंगा। तो जस्ट बी विथ मी, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, जिससे आपको बेनिफिट मिले, ताकि आप एक वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। वरना होता क्या है, आगे बढ़ता जाता है, फिर उसमें दिक्कत होती है। तो वन कॉन्सेप्ट टेकिंग एट अ टाइम। ओके, तो मेरे बारे में आप जानते ही हैं। और सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है सारे वीडियोस मिल सके, क्योंकि बिल्कुल कंटेंट जो आपको मिलेगा वो एक नंबर का मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कंटेंट चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ओके, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, मतलब जाके हथौड़ा मार दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस पता चलते रहें। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं अपनी आज की डीआई पे। आज की जो डीआई है, ये पहली डीआई जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट है क्या? प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। सभी को पता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट तब होता है, यानी दो टर्म सबको याद है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। डेफिनेटली प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। किससे? सेलिंग प्राइस से। बट कंपैरिजन दोनों का होता सीपी पर है, क्योंकि जितनी लागत लगती है उस पर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि वेदर यू गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। डिस्काउंट क्या होता है यहां पे समझ लीजिए। जिस तरीके से प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे लगता है, उसी तरीके से डिस्काउंट आपका एमआरपी पर लगता है। यानी आपकी जितनी एमआरपी होगी वो कंपेयरिंग टूल होगी डिस्काउंट में। ओके, और उसके बाद आप उस आइटम को बेच देते हैं, यानी सेल कर देते हैं। और जैसे ही सेल करेंगे सीधे जाएंगे आप किसके पास? कॉस्ट प्राइस के पास। वहां से आपको पता चलेगा कि वेदर यू गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपनी पहली डीआई पे। इट वुड बी अ स्मॉल सेशन और छोटे छोटे पैकेट्स में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है डीआई है, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले डीआई समझ लीजिए। देयर आर 5 शॉप ओनर्स, ABCDE। 5 शॉप ओनर्स हैं, ये शॉप ओनर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेलिंग 4 डिफरेंट आइटम्स इन द टेबल, यानी 4 डिफरेंट आइटम बेच रहे हैं वो टेबल में। डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ, ये किस चीज का टेबल है? डिस्काउंट परसेंटेज का। एमआरपी पे लगता है, ये सबको पता है। ओके, अब नीचे जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो लिखा हुआ है। कह रहा है सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, यानी एक तरीके की ये क्या है? मिसिंग डीआई है। मिसिंग डीआई आजकल की ट्रेंडिंग डीआई है। और जो इसमें मैं तरीका बताऊंगा आपको टैकल करने का, जो कॉन्सेप्ट होगा वही सारा खेल होगा। अगर आप टैकल करने के कॉन्सेप्ट में उलझ गए तो दिक्कत है, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करना पड़ता है। और उसके बाद कह रहा है एमआरपी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज सेम फॉर ऑल द शॉप ओनर्स। इसका मतलब है अगर आप आइटम 4 बेच रहे हो तो ओनर ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, सारे के एमआरपी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली आइटम 2 में होंगे, आइटम 1 में होंगे, आइटम 2 में होंगे, 3 में होंगे। सभी आइटम के एमआरपी सेम होंगे, बट अपनी शॉप्स के। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलर ए ऑन सेलिंग आइटम 2, नजर गड़ा लो भाई। चलो मैं अभी सारी चीजें हटा देता हूं यहां से। हाँ, सेलिंग ए आइटम 2, नजर गड़ा लो। एस परसेंट पे क्या है? ये प्रॉफिट है। ठीक है। दैट ऑफ सेलिंग सी इन द फॉर द सेम आइटम 3S माइनस 2%। अच्छा, मतलब सी को बेच रहा है सेम आइटम का कितना? 3S माइनस 2% के प्रॉफिट पे। और रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का आइटम 2 का और आइटम, अच्छा मिल गया मैं, आइटम 2 का ए और सी का सीपी दिया हुआ है। ये क्या है? सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है? 21 और 17। चलो, अब आपको पता है प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है भाई? प्रॉफिट लगता है आपका किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी अगर आप 21 का आप यहां पर प्रॉफिट लें तो 100 प्लस S परसेंट, ये चीज ध्यान रखिए, 100 प्लस S।
और अगर आप यहाँ पे 17 का लेते, देखो भैया 100 होगा यहाँ पे, पर वो डिवाइड होके एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? अब देखो c का अगर आप निकालो तो c का जरा गौर से देखो, 100 प्लस 3s माइनस 2, ये भी 100 से कंपेयर होगा। और डिवाइड बाय, डिवाइड, अब देखो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, sp ऑफ a sp ऑफ c। अब sp अब आप खुद सोचो, यहां पे जरा गौर से देखो, ये बेच रहा है 16% डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब बेच रहा होगा 84% पे, और ये भाई साहब बेच रहे हैं 32% डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब 68% पे सेल कर रहा होगा। हमने उठा के डिवाइड कर दिया। अब देखो जो जो एलिमिनेट हो रहा है, 4, ये 17, ये उड़ गया, ये उड़ गया। अब देखो 100 प्लस एस इज इक्वल टू 100 प्लस 3s माइनस 2, तो 100 का किस्सा यहाँ पे खत्म, यानी s की वैल्यू आपकी आएगी 2 सॉरी माफ करिएगा 1 आएगी, s की वैल्यू 1 आएगी। तो देखा आपने सवाल को एक ऑर्गेनाइज वे में कर लिया। आई होप आप सभी के आप आंसर आ गए होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा है, डी वाला इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर सभी को? ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, फॉर सेलर डी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2। अच्छा, यानी सेलर डी, डी का नजर गड़ा लो, एंड दैट ऑफ आइटम 3 इतना दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द एमआरपी आइटम 2 और आइटम 3 का, यानी आपको डिफरेंस दिया है सेलिंग प्राइस का और उन्हीं के एमआरपी का सम दिया हुआ है 8000। तो आपसे कह रहा है आइटम 2 का एमआरपी कितना ज्यादा है आइटम 3 के एमआरपी के, सेम सेलर का, सेम सेलर का मतलब डी। इज दैट क्लियर? यानी डी का ही आपको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है और डी का ही आपको एमआरपी का सम दिया है। तो आपको पता है एमआरपी खुद में 100% होता है, विच मींस अगर हम लिखना चाहें तो 100% इज इक्वल टू, मान लीजिए एमआरपी 100 है तो 100% ऑफ एक्स मान लीजिए, जस्ट अ मिनट भाई आपने माना, मान लो ना, हर एक का आइटम का देखो एक चीज समझो, आइटम का डिफरेंट होगा, ये चीज समझ लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि आइटम 2 का एमआरपी कितना होगा 1, तो अपने आप में 100% होगा। आइटम 3 का एमआरपी कितना होगा, जरा गौर से देखिए 2, ये भी अपने आप में 100% होगा, और वो कुल मिला के किसके परसेंट के बराबर होंगे, 8000 के बराबर होंगे। ठीक है, परसेंट नहीं, 8000 रुपए के बराबर होंगे। ओके, अब उसके बाद कह रहा है, अब यहां पे जरा गौर से देखो, इन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं MP1 प्लस MP2 इज इक्वल टू 80। तो अब यहां पे जरा गौर से देखिए, देखो दो कंडीशन है, दो इक्वेशन बनेगी, क्लियरली आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू है। अब यहां पे कह रहा है आइटम 2 और आइटम 3, यानी आइटम 2 और आइटम 3, जरा गौर से देखिए, ये 18% डिस्काउंट पे बेच रहा है, इसका मतलब 82% पे बेच रहा है MP1 के, और दूसरा वाला 7% डिस्काउंट है, इसका मतलब 93 पे MP2, और ये किसके बराबर होगा, 4810। अभी क्लियर? अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, बस ये चीज, एक चीज मैं सही कर दूं, ये सम नहीं है, डिफरेंस है, दूसरे वाले में आपका डिफरेंस दिया हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पे समझिएगा ये डिफरेंस है, और बोल भी दिया लास्ट में कि आइटम 2 का सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा आइटम 3 के सेलिंग प्राइस से। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसे मल्टीप्लाई कर देना है 93 से, तो भैया ये 93 से मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमिनेट कर देगा। जैसे ही एलिमिनेट हुआ, अब यहाँ पे देखो 5 और 175 MP1, यहां पे जरा गौर से देखिए, 8 त्रिक 24, 8 9 72 74, यानी 7440 और 4810, यानी कितना, 0 5 12 8 4 12, यानी आपको भाई जाहिर सी बात है MP1 अगर आपको निकालना है तो 12250 डिवाइडेड बाय 175। अब आप जरा गौर से देखो तो ये 25 से जा रहा है, 25 7 और 25 4, 25 4 कितना होता है 100, 100 तो 225 9, तो इसका मतलब है आप ये देखिए 70 आ गया, यानी MP1 आपका कितना आ गया, 70 आ गया। तो देखो MP1 70 आया है, तो पुट कर दो ये 80 के बराबर, इसका मतलब MP2 10 है। ये बात समझ में आई? और आपको पता है ये परसेंटेज के बराबर, तो भैया 6000 का डिफरेंस आएगा, यानी 60 का डिफरेंस यानी 6000 का डिफरेंस। दैट्स योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करके चल लो, MP को माना है आपने, बट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, क्योंकि 100% खुद में होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस दिया है आइटम 2 का सेलर ए और बी का। ओके देखो यहां पे अब जरा गौर से देखो, आइटम 2 पे नजरें गड़ाओ, ए और बी, जरा ये मान लो x%। अभी देखो खेल कैसे होता है। एवरेज दूसरे का दिया है बी और सी का, अब देखो बी और सी का दिया हुआ है। चलिए आपका काम बन जाएगा, यानी बी कॉमन हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 84% प्लस x%, यानी आपने ये बेचा है और सेलिंग प्राइस है, कुल मिला के किसके बराबर होगा, 8800 के बराबर होगा। अभी क्लियर, ये किसका हो गया भाई, ए और बी का। अब आपको निकालना किसका है, बी और सी का। तो बी में भी भाई जाहिर सी बात है x% सेलिंग प्राइस है, सपोज कर लो, ये डिस्काउंट मत मानो x%, मान लो कि x% सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मानोगे तो फिर घटाना पड़ेगा 100 में से, तो बेटर है x% मान लो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब यहां पे देखो जरा गौर से, अब यहां पर कितने परसेंट है, अब आप देखिए 32, इसका मतलब 68% पे सेल कर रहे हो, और इसका अगर टोटल सेलिंग प्राइस देखें तो 72 हो जाएगा। उठाइए घटा दीजिए, जैसे ही घटाओगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये घटेगा तो 16% बराबर 1600, तो 1% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना हो गया, 1000। अब देखो सबका एमआरपी 1000 होगा और आपसे पूछ रहा है कि सी का सेलिंग प्राइस बताओ, तो सी का सेलिंग प्राइस डिस्काउंट 32% में, इसका मतलब 68% पे बेच रहा है, इसका मतलब आंसर हो गया 6800। अभी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। देखिए कॉन्सेप्ट में आपको बता दे रहा हूं, टैकल करने का तरीका सीख लीजिए, ठीक। चलो अगला सवाल कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 3 बाय सेलर ई। ओके, सेलर ई आर, यानी आपको आइटम 1 का कॉस्ट और आइटम 3 का सेलिंग दिया हुआ है रेशियो में। अभी देखते रहना कैसे मजेदार खेल होगा। सेलर अर्नड अ प्रॉफिट 25%, जो कि 750 है एक पहले आइटम का, बहुत ध्यान से सुनते रहिए, और 20% आइटम 3 का प्रॉफिट है। तो आपको बताना है अगर वो 1 और 3 दोनों को एक साथ बेचें तो उनका कुल प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो खेल कैसे करता हूं मैं, ये आइटम 1 हुआ, ये आइटम 3 हुआ, देखते रहना। अब यहां पे देखो सबको पकड़ के चलना, क्या ई है, इसका मतलब है ये सीपी दिया हुआ है, ये भी सीपी दे रहा होगा और एसपी दे रहा होगा, ये भी सीपी दे रहा होगा और एसपी दे रहा होगा, देखते रहना। अब यहां पर देखो अगर यहां पे सीपी इसका देखें 5 है, तो इसका सेलिंग प्राइस ई का कितना हो रहा है, थर्ड में 6। चलो आगे चलते हैं भैया, ये 25% इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, किसने, सेलर आइटम 1 ने। तो आइटम 1 का 25% यानी 4 और 5 का रेशियो बनेगा, ये एक साथ कर लो, देखते रहो भी क्या क्या होता है। और आइटम 3 का 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है ये 5 और 6 का कर लो। देखो ये तो मैच कर रहा है, बट ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कौन से, कॉस्ट प्राइस आइटम 1 का। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे इक्वेट करेंगे, यानी हम इसे 5 से गुणा कर देंगे और इसे 4 से, तो 4 वाला जो रिलेट कर रहा है उससे गुणा होगा, ध्यान रखना। ओके, अब ये देखो ये चेंज हो गया, तो इसको 4 से गुणा कर दो, आसान हो गया। तो अब यहाँ पे एक आपका कॉस्ट प्राइस बना 20, सेलिंग प्राइस 25, 20 और 24, तो मिल गया हमें। अब जरा गौर से देखिए, अब आपको पता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा था 750 का, किसको बेचने पर, आइटम 1 को बेचने पे। तो देखो यहां पे रेशियो में प्रॉफिट कितना है, 5, 5 बराबर 750, तो 1 बराबर कितना हुआ, 150, 150 1 बराबर। अभी कुछ मत करना, रखे रहो। अब वो कह रहा है 1 और 3 को टोटल बेचो, तो देखो 1 और 3 का टोटल कॉस्ट हो गया 40 और टोटल सेलिंग हो गया 49, इसका मतलब है 40 और 49 का डिफरेंस देखिए 9, तो 9 बराबर 1 रेशियो बराबर 150, तो 9 रेशियो बराबर 15 9 135, 1350 इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे समझो, इस क्वेश्चन को आप टैकल कैसे करते हैं मैं बता दूं। करने को तो आप कर सकते थे, कैलकुलेशन लाइन लगी रहती, लेकिन सोचो अगर क्वेश्चन और टिपिकल कर देता तो आप इसी में उलझ जाते। अब देखो आपके सामने ये दिखा 25% और यहां पे उसने लालच दिया 750 का, आप इसे भी निकालते, फिर इसे भी निकालते, फिर इस सेलिंग प्राइस को निकालते, फिर इस कॉस्ट प्राइस को निकालते, फिर इस, भैया इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने देखो क्या किया, जो करना है, अच्छा खुद सोचो, इसको तुम कर लेते अभी, नो डाउट कैलकुलेशन इजी हो जाता, 20-30% है सब में, ठीक। लेकिन आप कहीं ना कहीं तो वैल्यूज निकालने लगते ना, अननेसेसरी वैल्यूज जिनकी हमें जरूरत नहीं होती।
तो ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइज वे में जब मैं बोलता हूं तो उनका कहने का मतलब यही होता है कि आप प्रॉपर वे में चलिए, प्रॉपर चैनल से चलिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आर वी क्लियर? लेट्स मूव। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अब देखो यहां पे कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस आइटम 3 का 5400 है। अच्छा, फॉर ऑल द सेलर्स एंड ऑल ऑफ देम मार्क द सेम प्रोडक्ट एट 100% हाइयर। बहुत अच्छे, उसने पहले ही बोल दिया आइटम 3 का कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा उसका 2 गुना एमआरपी होगा और सब का एमआरपी सेम होगा। ये लाइन आपकी नोट्स में दी हुई है। अब उसके बाद कह रहा है देन टू गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,500 ओके बाय ऑल द 5 सेलर्स आफ्टर सेलिंग आइटम 3, what is the minimum discount should be provided by seller E on item 3। अच्छा, मतलब आइटम 3 पर वो कितना मिनिमम डिस्काउंट दे ये पूछ रहा है। चलो हम इसकी वैल्यू लेंगे ही नहीं, देखते रहिए। आप वैल्यू लेके चलो, हम वैल्यू नहीं लेके चलेंगे। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी क्या होगा 200। अब यहां पे समझो सभी का सेलर का 5400 यानी 100 मान लेते हैं, तो सबका 200 200 200 बनता जाएगा, है ना। हम लिख देते हैं। अब यहां पे खुद सोचो, आपको 13,500 अगर आप देखें तो टोटल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, जरा गौर से देखिए। अगर आप देखें तो टोटल ये 5400 का आप 5 से गुणा कर दो भैया, क्योंकि हर एक का है और कितना परसेंट आएगा, यानी आपको कुल मिला के 50% का प्रॉफिट चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा ये 50% का ही प्रॉफिट मांग रहा है। चलो अब हम देखते हैं, जरा पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में जरा गौर से देखिए, आइटम 3 की बात करें 32% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है इसने 32% का मतलब 64 डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब बेचा 136 पे। ये भाई साहब ने क्या किया है, ये भाई साहब ने 23 यानी 46 का डिस्काउंट दिया है, तो इन्होंने बेचा कितने पे 154। ये भाई साहब ने कितने का दिया है 48 24 तो है, 200 को पे निकालोगे ना, तो इन्होंने 152 और इन भाई साहब ने 14 यानी 186। अब ये कितना होगा कि 50% पहुंच जाए, इसका मतलब है अगर आप जरा गौर से देखिए तो ये 500 होगा और 500 के हिसाब से प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। तो जरा कैलकुलेट करिए। अब आप देखिए ये सेलिंग प्राइस हो रहा है ना भाई 64 का डिस्काउंट दिया तो ये सेलिंग हो रहा है, तो यहां पे प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, जरा गौर से देखो। यानी अब आप खुद सोचिए, यहां पे अगर आप देखें तो 36, यहां पर देखें तो आपको कितना मिलेगा 54, यहां पे 52, यहां पे 86। अब निकालते चले जाओ, जैसे ही निकालोगे और आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वाला डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यानी यहां पर आपको क्या है, यहां पे आपको 22 का डिफरेंस होना चाहिए और 22 का डिफरेंस का मतलब है कि 11% की वैल्यू डिस्काउंट में होनी चाहिए। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए, समझ लीजिए अगर किसी को डाउट हुआ हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, देखो यहां पे समझो, हम मान लेते हैं इसे 100 और इसे 200। अब 32% जब 200 को निकालोगे तो 64 होता है, ये ध्यान रखना। 64 का आपने डिस्काउंट दिया, बेचा 136, 100 से कंपेयर किया तो आपको प्रॉफिट हुआ 36। बहुत सही। इसी तरीके से इसको 100 से कंपेयर करोगे तो 54, इसको 100 से कंपेयर करोगे तो 52, इसको 100 से कंपेयर करोगे तो 86। सबको टोटल करो, ये सारा टोटल आपका 500 के हिसाब से 250 आना चाहिए। अगर ये 250 आ जाएगा तो 250 में कितनी कमी ये रह जाएगी, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। कमी रह गई 22 की, 22 निकला होगा 200 पे, 200 पे 22 होता है 11%। तो आपका जो उत्तर आएगा वो 11% ही आएगा। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये डीआई मैंने यहीं पर आपके लिए रखी है ताकि आप इसको सही तरीके से टैकल कर ले। 1 टॉपिक 1 कॉन्सेप्ट 1 डीआई, इसी तर्ज पे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। बहुत सी चीजें आपके साथ आएंगी, अभी परेशान मत होइए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डीआई के साथ। एक मेमोरी बेस्ड डीआई है एसबीआई क्लर्क 2019 की, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में। स्टे ट्यून, थैंक यू। और जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और मैं आपको हर टॉपिक, हर एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टिल देन, थैंक यू।